गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हमारे सामने खड़ी हुई है 2024 की या 2025 की कह लीजिए। आज तारीख है अपनी 10 तारीख है जनवरी का महीना 2025 का। और आज हमारे सामने खड़ी हुई है अपनी 2024 या 2025 की Hyundai वेन्यू। डीजल के अंदर है, एसएक्स वेरिएंट है, ब्लैक कलर की है, मैनुअल है। तो आज के इस वीडियो में जो है इसका रिव्यू भी कर लूँगा एक तरीके से। और मैं आपको बताऊँगा कि आप जब गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं तो उससे पहले पीडीआई में आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो मैं एकदम डिटेल वो पॉइंट बना के पूरी डायरी नहीं लेके आया हूँ। मैं आपको बस एक ऊपर से बता दूंगा कि आप इस तरीके से अपनी गाड़ी का जो है पीडीआई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पहले बात करते हैं इसकी आगे तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कोई भी पैनल गैप। जैसे मान लीजिए ये चीज़ जो है पैनल गैप, आप इसको चेकआउट करिए यहाँ पे कैसा है। इस बार इस तरीके से नज़र रखिए और एक बार ऐसी दूसरी तरफ भी चेकआउट करिए कि यहाँ पे कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ आपको बराबर ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद चेक करिए क्रैक्स वगैरह को, ये आपको यहाँ पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है इधर की तरफ, या लाइट पे कोई क्रैक तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्रैक बिल्कुल आपको कुछ भी विजिबल नहीं है। अगर एक बार ये भी चेक करिएगा कि आपको गाड़ी के अंदर लाइट की तरफ अंदर की तरफ मॉइस्चर तो नहीं दिख रहा है। अगर मॉइस्चर दिखेगा तो वो एक आपका रेड अलर्ट है कि गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे कोई मॉइस्चर वगैरह का साइन नहीं है। ऐसी सेम टू सेम हमें दूसरी तरफ भी चेक करना है। यहाँ पे इधर भी तरफ आप चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पे कोई भी अपना वो नहीं है मॉइस्चर का निशान, ठीक है। तो इससे एक चीज़ होगी कि लाइट्स ओके हैं। अभी वर्किंग जो है बाद में चेक करेंगे, सब कुछ जला के सारी चीज़ें भी बाद में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन पहले आप एक बार बार से चेक करिए। फिर चेक करिए कि आपको आगे की तरफ कोई विजिबल अपना कोई स्क्रैच दिख रहा है क्या। नहीं, इस तरीके का कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ सारी चीज़ें अलाइंड है, कोई भी किसी भी तरीके की फिट एंड फिनिश में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अपनी जो एक तरीके से प्रोटेक्टर टाइप का है वो भी बिल्कुल एकदम अलाइंड है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आ जाइए, यहाँ पे ग्रिल पे कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ को चेकआउट करिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को दबा के चेक करिए हल्के हाथों से कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी ऊंची नीची तो नहीं है। तो आपको पता पड़ जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे सारे निशान। यहाँ पे देखिए जब कंपनी से गाड़ी निकलती है ना तो यहाँ पे प्लांट में जो है इसके ऊपर निशान से लगाए जाते हैं। आप इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं कि मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, धुलाई वुलाई में साफ़ हो जाते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी के साथ के ही हैं। इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ से ये जो है पूरी कवर्ड है, तो मैं इसको नहीं हटाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसके नीचे जब पूरी गाड़ी कवर्ड होती है ना तो कोई भी स्क्रैच नहीं होगा। इसको हटाएंगे, अनबॉक्सिंग का फील एक बाद में बिल्कुल प्रॉपर लेंगे। लेकिन इसके नीचे जो है सारी चीज़ें सही निकलेंगी। इसके नीचे और अपनी छत के नीचे पूरी कवर्ड होके आती है। ब्लैक कलर है, स्क्रैचेस वगैरह बहुत आसानी से लग जाते हैं, तो इसलिए पूरी कवर्ड होके आती है, ठीक है। आ जाना साइड प्रोफाइल पे। साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले चेकआउट करो अलॉय को, चारों अलॉय को चेक करो कि कोई स्क्रैच वगैरह, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये जो है मिट्टी का निशान है। तो आपको इस तरीके से चेक करना है ये आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है अलॉय पे, ये चेकआउट करो। उसके बाद देखो फिर टायर अपना वॉन्डरा टायर है। उसके बाद ये अपना इसका अलॉय का साइज़ देख लो। और इसके अंदर गाड़ी के अंदर आता है अपना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो अंदर देख लेना कोई एरर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी क्या होता है ये प्रेशर वाले जो होते हैं ना ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी चेक करना है कि आपका ये कोई अंदर लाइट तो नहीं आ रही है इस चीज़ की, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वाली। इस तरीके से सारी चीज़ें चेक करो। नट्स वगैरह एक बार नज़र मार लो सब चीज़ों पर, और टायरों पर एक बार ऐसी ऊपर से नज़र मार लो ये कैसी है। ग्रिप वगैरह आप उंगली डाल के भी आराम से देख सकते हो। और अपना इसकी जो वो होते हैं ना मार्क्स से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिख जाएंगे टायर के अंदर, जैसे कि कहाँ है इसके अंदर आपको मार्क्स होते हैं। वैसे दिखेंगे नहीं क्योंकि वीडियो के अंदर दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पे टायर के अंदर मार्क्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप देख के बता सकते हो कि आपकी गाड़ी के टायर जो है कितने चले कितने नहीं, वो आप आराम से देख के बता सकते हो। ऐसी एक बार इस अलॉय को देख लो, एक बार पीछे वाले अलॉय को देख लो, सारे अलॉय पे आप देख सकते हो। और हाँ, ये जो है ना ये चीज़ ये भी मार्क होता है, ये भी कंपनी से ही लग के आएगा। अगर आपका टायर खुला होगा तो ये चीज़ मैच नहीं होगी, आप इसको भी देख के पता कर सकते हो। ये देख रहे हो ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं, ऐसी आगे वाले टायर में होगा ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं एकदम। ये चीज़ें चेकआउट कर लो। ये जो ईजी सिंपल वे है चेक करने का। चारों टायरों पे इस चीज़ को मार्क्स को चेक कर लो। ये देखो ये रहा दोनों आमने सामने, ठीक है। इधर की तरफ भी देख लो, इधर का ये रहा, और ये शायद से दूसरी तरफ का जो है निकल गया है। ये देख रहे हो यहाँ पे स्टिकर का निशान है, ये चीज़ निकल गई है धुलते धुलाते में। तो ये चीज़ें ऐसे करके आप एक बार में चेक कर सकते हो। मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप बस इन चीज़ों से चेकआउट कर लो इसको, ठीक है। अब एक बार सारी बॉडी पे सब तरफ ध्यान दो कि कहीं स्क्रैच वगैरह तो नहीं है। सब चीज़ों पे इस तरीके से नज़र मार लो मोटी। ये चीज़ जो है निशान लग गए हैं धूल मिट्टी के। ऐसे इधर की तरफ चेक करो, इधर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने नीचे की तरफ प्लास्टिक वाली जितनी भी चीज़ें सबको चेकआउट करो, किसी में कोई आपको ऊंच नीच दिख रही है क्या? नहीं, ये डिज़ाइन है अपना। यहाँ पे पैनल गैस चेकआउट करिए, इधर कितना है, ऐसी दूसरी तरफ भी चेकआउट करो।
कि उधर की तरफ कितना है, बिल्कुल सेम है, जितना इधर है उतना ही उधर है। ठीक है, इसके लिए स्केल्स वगैरह आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि चाबी निकाल के इसकी उससे आप नाप सकते हैं, लेकिन आपको आंखों के अंदाजे से पता पड़ जाएगा कि दोनों तरफ बराबर है। ORVMs फोल्ड अनफोल्ड करके देखो, ये तो फोल्ड ऐसे भी हो जाता है कि गाड़ी लॉक करेंगे तो अपना फोल्ड हो जाएगा। प्रॉपर वर्क कर रहा है, दोनों सेम खुल रहे हैं, सेम स्पीड से खुल रहे हैं, सेम स्पीड से बंद हो रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर जल रहा है। अपने जो शीशे हैं उसको चेक आउट कर लो, कहीं से रबर बीडिंग वगैरह कुछ निकल तो नहीं रही है, जैसे हल्की सी यहाँ पे लग रही है। इसको एक बार खोलो, दरवाजे को चेक करो प्रॉपर क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो है हल्का सा कट है, इसको लेके थोड़ा सा कंसर्न वाली बात नहीं है इतनी ज़्यादा। ये जो है अपना कट पिट जाती है, इस तरीके से निकाल दीजिए, ऑल गुड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप दूसरी तरफ का भी ज़रूर चेक करिए, कि मान लो एक तरफ अगर आपको डाउट आता है तो दूसरी तरफ का भी चेक करो कि दूसरी तरफ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो हाँ जी, देखिए बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसा है, इधर की तरफ से भी हल्की हल्की सी पड़ रही है, और ये मतलब दोनों, इसका नेचर ही ऐसा है इस चीज़ का, इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब बात करें इधर की तरफ का, अपना ORVM चेक कर लिया, इधर भी ऐसे ही लॉक अनफोल्ड होने पर प्रॉपर फोल्ड, स्पीड सही है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ को। वाइपर्स अपने बढ़िया, ठीक है, हार्ड वाइपर्स आते हैं इसके अंदर, जो अभी नए हैं तो ये तो अपने आप बढ़िया काम करेंगे ही करेंगे। ठीक, यहाँ पे अपने इस चीज़ पे चेकआउट कर लो एक बार, ये सारी ठीक है कि नहीं। एक और चीज़ होती है जो लोग चेक करते हैं, इसकी ये बीडिंग्स उखाड़ के, ठीक, वो बीडिंग उखाड़ने की बात तो तब आती है जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल होती है, लेकिन नई गाड़ी है चांस कोई नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस चीज़ का ऐसे निकाला जाता है, हल्की सी गाड़ी जो है नई है ना, तो ये सारी चीज़ें निकलती नहीं है आसानी से, इतना तो भरोसा है। लेकिन इसके पीछे आप जो है, इसके पीछे स्पॉट वेल्डिंग के स्पॉट्स होते हैं, उनसे पता पड़ जाता है कि गाड़ी में जो है एक्सीडेंटल होती है ना, तो उस पर काम किया जाता है। ये एकदम नया है, एकदम फिट एंड फिनिश, एकदम टाइट हो रखी है, तो इसको देखा इग्नोर किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें चेक करना है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे सीन में मेरे को ट्रस्ट है, तो इसलिए मैं इसको चेकआउट नहीं करूँगा। पता है, समझ में आ जाती है फिट एंड फिनिश से कि हाँ ठीक है, बिल्कुल वहीं से प्लांट से फिनिश हो गया ये। ऊपर की तरफ अपनी रूफ रेल्स चेकआउट कर लीजिए, एक बार पकड़ के ऐसे हिला के देख लीजिए कहीं लूज़ वगैरह तो नहीं है। ठीक है, पीछे शार्क फिन एंटेना है अपना, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। इधर की तरफ एक बार अपनी रूफ रेल को छू के देख लीजिए प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। यहाँ पे जो है इसमें देख लीजिए सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, यहाँ पे डीजल वगैरह लिखा होता है। ये चीज़ जो है वो कंपनी वाले यूज़ करते हैं, और डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी के बाद इसे ज़रूर हटा दें। ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ डिलीवरी, क्योंकि इसके ऊपर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, इससे आपकी चाबी बन जाती है भाई। दूसरी चोर चक्कों के हाथ में लग गया ना, तो ये चाबी बना के इसको ले जा सकता है गाड़ी को, तो इसको डिलीवरी के बाद ज़रूर हटा दें। ये मैंने बहुत सारे लोगों के में देखा है, लोग वहाँ हटाते नहीं है। अब रियर एंड पे आएंगे, तो रियर एंड पे आके भी आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले अपनी हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप है, जब इसे जला के देख लेंगे। वॉशर फ्लूइड आउटलेट है, ये वाइपर है, सारी चीज़ें फिट है, लूज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है। लाइट में कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप आराम से बैठ के यहाँ पे चेक करिए, जैसे कि ये स्पॉट सा दिख रहा है आपको इधर की तरफ, उधर भी चेक करिए, इधर भी होना चाहिए। अगर दोनों तरफ है तो ओके है, अगर एक तरफ नहीं है तो कंसर्न वाली बात है। यहाँ पे सारी लाइट्स वगैरह पे सब भी चीज़ें चेक करिए एकदम बैठ के आराम से। आज का मौसम जो है थोड़ा सा फॉगी हो रखा है, नहीं तो जैसे मैं धूप में लगाता, धूप में लगा के इसके कट्स एंड क्रीसेस देखता, तो बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाती कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। SX की बैजिंग हो रखी है, आपने दोनों रिवर्स पार्किंग सेंसर ठीक से लगे हैं। हाँ, यहाँ पे पीछे की रिवर्स लाइट, कोई क्रैक नहीं है। सेम टू सेम इस तरफ चेक करेंगे, कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, नीचे की स्कफ प्लेट, अपनी बम्पर लिप जो है पीछे का, वो भी बिल्कुल फिट फिनिश उसकी सही है। ठीक, एक बार ऐसे नीचे से झुक के पूरी बॉडी लाइन चेक कर लेंगे, नीचे से सब एकदम क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, ये अपना DEF का टैंक है। यहाँ पे अपना कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के ऊपर अपनी यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू लगी हुई है, ये इसका मतलब है इसके ऊपर फिल्म लगी है। डिलीवरी के बाद इसे भी हटा देंगे। बूट खोल के बूट चेक कर ले, पार्सल ट्रे लगी है अपनी, यहाँ पे बूट लाइट भी है, ट्रायंगल है, सारी चीज़ें लगी हैं। उसके बाद नीचे की तरफ अपना स्पेयर व्हील है, एक बार स्पेयर व्हील पे नज़र मार लें। क्या ये अपना अपोलो का टायर है? हाँ जी, वॉन्डरर होना चाहिए। तो एक बार मैं फ्लैश ऑन करता हूँ दूसरे फ़ोन की। हाँ जी, तो ये जो है अपना इनर साइड अपोलो का टायर लगा हुआ है, लेकिन ये जो है एक साइज डाउन होगा, 195/65 R15। तो ये 15 इंच में यहाँ पे जो है अपोलो का अनलैक लगा हुआ है, और बाहर की तरफ जो है अपना वॉन्डरर लगा हुआ है।
ये देख सकते हैं MRF का वांडरर। तो ये जो चीज़ है ये लॉट के हिसाब से होती है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अंदर और बाहर अलग अलग टायर हो सकते हैं, क्योंकि बाहर 16 इंच है और जो स्पेयर व्हील है वो 15 इंच है। इस चीज़ में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। मेरी गाड़ी के अंदर जो है, ये गाड़ी जो हम लोग डिलीवरी लेंगे इसकी, मेरे घर में ही आ रही है गाड़ी, ठीक है। इसमें इस जगह पे आपको लाइट्स मिलती हैं, इनको भी चेक कर लीजिएगा। जब आप गाड़ी की लाइट्स ऑन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस में रखनी है। इस गाड़ी के अंदर कनेक्टेड टेल लाइट आती है, तो वो भी चेक करनी है कि कहीं से डल तो नहीं है, ये मतलब कहीं से बुझ गई हो, कहीं पूरी जल रही हो, कहीं बीच में स्पॉट हो, तो ये चीज़ भी आपको चेक करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बार बार की बात। अब थोड़ी ऐसी बात करेंगे जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो मेन कंसर्न वाली बात है, वो है आपका इंजन का हुड। तो सबसे पहले गाड़ी को खोल के इसका हुड खोलो, यहाँ से जाके हुड को खोलो इस तरीके से। हुड खोल के हुड खोलने के बाद सबसे पहले इंजन पे एक बार नज़र मारो कि आपको कोई ऐसे अलग से अटपटी सी चीज़ तो नहीं दिख रही है, कहीं कोई सॉकेट आपको ऐसा अलग सा निकला हुआ दिख रहा हो, पाइप वगैरह, तो आप उस पर कंसर्न रेज करो। तो इस सीन में आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है, सारी चीज़ें एकदम अर्थिंग वगैरह वायर सारी चीज़ें एकदम क्लीन है, ठीक है। हल्की सी गंदी हो रही है ये, लेकिन जब वो डिलीवरी लेंगे ना तो एकदम साफ़ सूफ करके चमका के दिया जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इधर की तरफ अपने इंजेक्टर हो गए। जो मेन कंसर्न वाली बातें हैं वो है, सबसे पहले तो ये अपनी डिपस्टिक को ऐसे बाहर निकालो, इंजन लेवल चेक करो। तो ये देख रहे हो, ये इंजन लेवल ये है, इसका मतलब ये ठीक है। मेरी गाड़ी डीजल है तो इसमें एक मार्क और है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए आपको। तो देख सकते हैं 3 मार्क आपको यहाँ दिखते हैं, इसमें 3 मार्क दिख रहे हैं। एक ये वाला तीसरा मार्क, यहाँ तक डीजल का लेवल बढ़ जाएगा जब गाड़ी गर्म होगी, और वरना ये नॉर्मल अपना इन दोनों पॉइंटों के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हो। दूसरा, गाड़ी को स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद इसमें चेक करो कि ब्लो बैक तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट को वापस डालो इस तरीके से। और मेरी गाड़ी में अंदर फंक्शन है कि आपकी जो रिमोट है, रिमोट से आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इसको लॉक करूँगा, ठीक है, और इसी के यूज़ से ना मैं इसको स्टार्ट करूँगा। पहले लॉक नहीं हुई है शायद से, ओके हाँ, बोनट बंद हो, मैनुअल होगी जब तक स्टार्ट। अच्छा, बोनट खुला हुआ है तो इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही है, नहीं तो बोनट बंद करके पहले मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट कर ली, यहाँ अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। एक बार तो नज़र मारो कि वाइब्रेट ज़्यादा तो नहीं कर रही है, बढ़िया एकदम सुरीली आवाज़ आ रही है। वरना अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इंजन आपकी अजीब सी आवाज़ करेगा। अब यहाँ पे चेक करो कि इसमें ब्लो बैक तो नहीं आ रहा है। आइडल पे हल्का हल्का वाइट स्मोक आना नॉर्मल सी बात है, लोगों गाड़ियों में ये जो हल्का हल्का रहता ही है वाइट स्मोक, ये चीज़ जो है आइडल पे आ रही है, ठीक है। अगर रेस देने पे और ऑयल की छींटे आ रहे हैं साथ में, तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है कंसर्न बन जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं सब जगह से क्लीन करता हूँ पहले एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऑयल के छींटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना है। नहीं, बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको पहले एक बार हमेशा ऐसे ही चेक करना है कि एक बार इसको हटा के गाड़ी को आइडल पे स्टार्ट करना है, हल्का सा जो है ये वाइट स्मोक दे रही है तो उसको ये चीज़ जो है नॉर्मल है। अगर उसके बाद अगर उसमें आपको छींटे दिखते हैं ऑयल के, तो वो वहाँ पे दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा यहाँ पे आप कूलेंट चेक कर सकते हैं, कूलेंट का लेवल आप देखिए फुल और लो के बीच में है, मतलब ऑलमोस्ट फुल ही है वो, ठीक है। ये भी ठीक है, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी चेक कर लीजिए, बैटरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी आपकी नई है, देखिए बिल्कुल नई बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ऑयल वगैरह आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ऊपर तक है कि नहीं। तो देखिए मैक्स लिखा हुआ है, यहाँ तक पूरा है, क्लियर चेक हो गया। इंजन रनिंग है, आपको थोड़ा सा गर्म होने का भी टाइम मिल जाएगा इंजन को। फिर आप दोबारा इसकी डिपस्टिक निकालिए और एक बार फिर से आप इसका वो देखिए, ये देख रहे हो कितनी जल्दी ऊपर आया इंजन लेवल, कितनी जल्दी। तो इस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा। और यहाँ पे हल्का हल्का स्मोक जो आता रहेगा, क्योंकि ये जो है डीजल है और ये चीज़ जो है नॉर्मल है। इसको कर दिया बंद, यहाँ से भी आप खोल के चेक कर सकते हो वैसे तो। अब हल्की सी आवाज़ है। अगर ब्लो बैक और बैक कंप्रेशन होगा तो यहाँ से भी छींटे आएंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे निकलेंगे। यहाँ से भी कुछ नहीं आ रहा है, नॉर्मल है। इसको लगा देते हैं वापस।
क्लीन एकदम। ये चीज़ जो हो गई, ये जो चीज़ होती है मेन होती है, आपको ये चीज़ तो करनी है। आप भले ये बाहर से चेक करो और एक बार इंजन चेक कर लो, बाकी चीज़ें भले अगर आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाइट वगैरह जो है आपकी चेंज हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये चीज़ें जो है आपकी मेन होती है, इंजन जो होती है जान होती है गाड़ी की, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले चेक करनी है, ठीक है। ये सब चेक हो गया। अब इसके बाद इसको बंद कर देते हैं बोनेट को और फिर चलते हैं अंदर की तरफ, एक एक चीज़ बात करेंगे। नॉर्मल है ये चीज़ चेक कराने के लिए मैंने दूसरी क्रेटा है अपनी, एक उस डीजल इंजन है, इसको खोला है, इसको चालू किया और इसके अंदर अभी आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर से भी सफ़ेद सफ़ेद धुआं आ रहा है। तो ये चीज़ जो है ना आइडल पे नॉर्मल है, ये रेस देने पे नहीं करना चाहिए। हल्की सी रेस देना, ये देखो रेस देने पे नहीं आ रहा ना, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ नॉर्मल है। आइडल पे आ रहा है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद अगर रेस देने पे वो ऑयल की छींटे और धुआं दे रही है तो वो जो है कंसर्न वाली बात है। अब एक बार मैं फटाफट से सारी लाइट से भी ऑन कर लेता हूँ तो वो भी चेकआउट हो जाएंगी। तो ये देखो यहाँ से जाते हैं फटाफट से, इसको कर देते हैं ऑन, ये करा ऑटो पे, ये कर दी हाई बीम और यहाँ पे ऑन कर देते हैं इसके इंडिकेटर्स को, ठीक है। अब एक बार पूरी गाड़ी का रोटेशन मारना है आपको, स्टार्ट करना पीछे से। ये देखो अपनी पूरी कनेक्टेड टेल लाइट जल रही है, कहीं से भी कहीं किसी एंड पे फेड नहीं है। थोड़ा सा ये पार्ट मेरे को लग रहा था ये डल है, लेकिन ये दोनों तरफ सेम है, कहीं भी आपको उसमें वो डरने घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ अपनी सेम है। इंडिकेटर्स सही काम कर रहे हैं, रिवर्स लाइट मैंने अभी चेक करी थी, बिल्कुल सही काम कर रही है। आते हैं आगे एंड पे, फ्रंट एंड पे चेक करेंगे। फ्रंट एंड पे अपनी DRL ग्लो कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये अपना प्रोजेक्टर हाई बीम लो बीम दोनों चल रहे हैं इसके अंदर। सेम हमें उस साइड भी चेक करना है इस तरीके से। इस गाड़ी के अंदर आते हैं टर्निंग अपने वो क्या कहते हैं कॉर्नरिंग लैम्प। तो भैया एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के चालू करके इसकी तरह वो घुमा दो स्टीयरिंग व्हील, तो आपको मैं दिखाता हूँ क्या होता है। स्टार्ट कर लेना, स्टार्ट सब बटन है, क्लच दबाओ, स्टीयरिंग काटना। ये देखो इस साइड का जल गया, उस साइड घुमाओ, उस साइड का जला देखा आपने, अब इस साइड का जला देख लो, इस साइड से भी जल गया। अब दिखाता हूँ पीछे की तरफ, ब्रेक दबाना भैया। ये देखो ये है इसका पीछे का एंड, ब्रेक दबाने पे इस तरीके से जो है इसका पूरा लुक चेक हो गया। अब आगे बाहर से सारी चीज़ें चेक हो गई, कर दो भैया बंद कर दो, ये चीज़ें चेक हो गई। अब चलो गाड़ी के अंदर, अब गाड़ी के अंदर बैठ के सारी चीज़ चेक करना है। थैंक यू। अब सबसे पहले चेक करो यहाँ पे इसके अपने डोर ट्रिम से सारी चीज़ें पैक्ड हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम क्लीन होनी चाहिए, ये चीज़ें भी क्लीन होनी चाहिए। कहीं भी अगर आपको लगे कि ये यूज्ड है तो यूज़ का ना हल्का सा निशान आपको दिखेगा, उस पर आपको जो है एकदम ऐसे स्मूथनेस सी दिखेगी। जैसे क्या है अभी नया नया है ना तो उस पर अलग पता पड़ रहा है, लेकिन अगर ये यूज्ड होता तो यहाँ पे आपको निशान दिखेंगे यूज्ड के। स्क्रैचेस वगैरह चेकआउट करो, इस तरीके से नोटिस करो। सीट पे गंदगी होना नॉर्मल है, क्योंकि गाड़ी पे लोग वाग बैठते हैं तो ये गंदी हो जाती है। इस चीज़ को लेके कंसर्न वाली बात नहीं है, ये चीज़ जो है नॉर्मल है कि भाई लोग वाग बैठेंगे गंदगी हो जाती है। अपनी सीट्स को चेकआउट कर लो, ये इस तरीके से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इलेक्ट्रिक हैं तो पूरा उनको आगे पीछे करके चेक कर लो, ये तो मैनुअल है तो हाल चेक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्कफ प्लेट लगती है, जिन गाड़ी में स्कफ प्लेट आती है वो चेक कर लेगी वो जल रही है कि नहीं। हमारी गाड़ी में नहीं है, यहाँ पे पॉलीथिन लग के आई है, ये चीज़ सही है। उसके बाद अपने पेडल्स वगैरह चेकआउट कर लो, क्लीन है, यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है यूज्ड का। ये जो है गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप बटन दबाया गया है, तो जैसे मैंने अभी यूज़ किया ना बटन दबाया तो उससे गंदगी लग गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपने बटन्स को चेकआउट कर लो, इन पे कोई निशान नहीं है, सब एकदम क्लीन है। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो आपको चेकआउट करनी है वो देखना है अपनी छत को। छत चेक करो कि कहीं पे आपको कोई निशान दिख रहा है क्या, कहीं ऐसा लग रहा हो कि किसी ने छू छू के गंदी करी हो, तो वहाँ पे आपको जो है कंसर्न रेस करना है कि भाई ये गंदी है, इसे साफ़ किया जाए। तो हमारे केस में बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। उसके बाद बैठने के बाद सबसे पहले तो गाड़ी को कर लो अपना इस तरीके से एक्सेसरीज पे चेक करो, कोई भी अननेसेसरी लाइट तो नहीं जल रही है, ठीक है, वो चेक करो। गाड़ी की जैसे आप स्टार्ट करोगे सारा क्लीन हो जाना चाहिए एकदम। उसके बाद मैं बात करने वाला था यहाँ पे सनरूफ की। हमारी गाड़ी में जो है सनरूफ है, तो आप इसको इस तरीके से खोलिए। अभी मैं इसको नहीं खोल पाऊँगा क्योंकि ऊपर की तरफ जो है इसके ऊपर वो लगा हुआ है, तो ये उसमें अड़ेगा और अजीब सी चीज़ हो जाएगी, दिक्कत आएगी। लेकिन हाँ, जब डिलीवरी लो, जब आपके ऊपर ऐसे कुछ नहीं लगा हो ना, तो इसे खोल के ज़रूर चेक करें। तो मेरे को पता है ये चीज़ सही रहती है, वैसे ज़्यादातर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज़ में। यहाँ पर आप इसको हटा के चेक करो,
मिरर है, इस तरफ हटा के चेक करो, टिकट होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे मेरी गाड़ी में यहाँ पे पूरे में टेपिंग होके आई है, इस चीज़ का ये सिग्निफाई करता है कि गाड़ी जो है अपनी नई है। यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हटा दिए क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही चेक किया था, वो हटा हुआ है। एसी को चेक करो, गाड़ी के अंदर बैठो, गाड़ी चालू करो, एसी चेक करो, ठीक है। अभी तो जो है सर्दी पड़ रही है तो इसका एसी तो चेक नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी हम कर सकते हैं एक तरीके से। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, ये अपनी गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। डीजल लो है तो इसलिए हल्का सा जो है लंबे लंबे सेल्फ ले रही है, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी जो है डीजल इसमें पर्याप्त होगा ना, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अपनी आराम से स्टार्ट हुआ करेगी। यहाँ पे सबसे पहले चेक करो इस चीज़ को, एसी को, एसी ऑन कर दिया है और यहाँ पे चेक कर सकते हैं छू छू के। तो यहाँ पे जो है 22 का टेम्परेचर है, हल्की सी गर्म हवा आ रही है, ठीक है। इसके बाद इसके टेम्परेचर को लो करिए इस जगह से, इस तरीके से, और चेक करो कि ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रॉपर ठंडी हवा आ रही है, ये चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत ठंडी हवा आ रही है। इसको दोबारा इसका टेम्परेचर बढ़ाइए, हाई करिए, देखिए गर्म हवा आ रही है कि नहीं आ रही है। प्रॉपर गर्म हवा आ रही है। एसी को बंद करिए, एसी के ब्लोअर को फुल करिए, बीच में करिए, अलग अलग सेटिंग्स पे सारी चीज़ें चेक करिए। रियर डिफॉगर चेक करिए, फ्रंट डिफॉगर को चेक करिए, हाँ जी सही चल रहा है। ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक एसी है तो ऑटो बटन दबा के देखिए कैसे काम करता है। टेम्परेचर को कम करिए कि सीट एक सर्टेन टेम्परेचर पर लाइए, ऑटो का बटन दबाइए। तो ये सारी चीज़ों को आपको इस तरीके से चेक करना है, ये सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, सारी चीज़ों में लगा लगा के आप चेक कर सकते हैं। नीचे की तरफ अपना वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिलता है। उसके बाद रिवर्स पार्किंग कैमरा चेक करिए लगा के, उसके साथ चेक करिए कि एडाप्टिव गाइडलाइंस चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये चेक करिए। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी लाइट के कंट्रोल्स हैं स्टॉक पे, तो ऑटोमेटिक लाइट्स आती हैं, जल गई देखिए आगे की तरफ। मेन हेडलाइट ऑन करके देखिए। तो ये सारी चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें चेक करनी है। मैंने बोला था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कोई भी लाइट नहीं रहनी चाहिए ऑन होने के बाद, तो कोई भी नहीं है, सिर्फ सीट बेल्ट की और अपनी हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, तो आपको पता ही है ये चीज़ें। तो यहाँ पे अपना IRVM है, मैनुअल है। यहाँ पे लाइट्स चेक करिए सेंटर की, इधर की लाइट चेक करिए सेंटर की, और यहाँ पे ये इसको चेक करिए, ठीक है। एयर बैग्स हैं, तो ये चीज़ें तो आप चेक कर ही नहीं सकते हैं। सेंटर में ग्लव बॉक्स है, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे अपने में लाइट नहीं आती, लेकिन जिन गाड़ियों में लाइट आती है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वो जल रही है कि नहीं जल रही है। जिनकी मैम में लाइटिंग आती है वो उसको ज़रूर चेक करिए। स्टीयरिंग व्हील का लेदर रैप्ड है, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं कहीं से कहीं निकल तो नहीं रहा है, कहीं फिट एंड फिनिश में दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये ज़रूर चेक करिए। उसके बाद इसको ऊपर नीचे करके चेक करिए, ये ऊपर नीचे हो रहा है, अंदर बाहर नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है आपको, ठीक है। मेन चीज़ रह गई अपने इनको चेक करिए, मतलब इसको इधर करके एक बार ऊपर नीचे सब तरफ करके देखो कि ये सही से चल रहे हैं कि नहीं। सेम टू सेम इस साइड करके देखिए, ऐसे ऊपर नीचे सब जगह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, गाने वाने चला के चेक कर लिए, सब एकदम बढ़िया साउंड कर रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, कहीं से कोई नक फिट लूज तो नहीं है। सेम गोज हेयर, ठीक है, सेम गोज हेयर, इस तरीके से सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया, आपने इस तरीके से सारी चीज़ चेक कर ली। अब पिछली सीट पे चलो, पिछली सीट पे जाके चेक करना है आपको क्या क्या, वो भी देखिए, बताता हूँ मैं आपको। इस तरफ के डोर पैनल को चेक किया, ये हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस से दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रैच नहीं है, पॉलीथिन फोल्ड हो गई तो उसका निशान दिख रहा है, ठीक है। इसको खोलिए, यहाँ पे चेक करिए इधर की तरफ, यहाँ पे आपको कुछ निशान वगैरह दिख रहे हैं, ये तो देख रहे हो हल्का सा गंदा हो रहा है, तो मैंने जैसे ही इस पर छुआ ना ये साफ़ हो गया। तो ये हल्के फुल्के गंदे निशान तब आ जाते हैं जब गाड़ी को जो है ट्रांजिट में रखा जाता है या लिया जाता है इस तरीके से। यहाँ पे अपने सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, लॉक अनलॉक करके चेक कर सकते हैं। स्पीकर की ग्रिल है यहाँ पे। मेरी गाड़ी के अंदर आता है अपना इस तरीके से 2 वे एडजस्टेबल, जैसे कि एक अपना लॉक जो है यहाँ पे लगता है इस तरीके से। एक रिक्लाइन एंगल ये है, दूसरा रिक्लाइन एंगल है इसका ये है, तो 2 रिक्लाइन एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो लगा के देखिए, सीट बेल्ट लगा के देखिए, ये सारी चीज़ें जो आपको PDI में चेक करनी है। पीछे की तरफ बैठ के AC के फ्लो को चेक करना है, अपना कैसा फ्लो आ रहा है ये भी चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे आगे की तरफ आपको अपनी मैगजीन होल्डर नहीं मिलता है इसमें, लेकिन इस तरफ मिलता है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से पीछे का कैबिन चेक कर लीजिए एक बार। सारे दरवाज़ों को खोल के चेक करिए, किसी में हो सकता है आपको अलग तरीके की आवाज़ आए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सेम आवाज़ आ रही है, यहाँ पे चेक करिए, देखिए इस तरफ पॉलीथिन वगैरह लगी हुई है, अपनी बॉटल होल्डर है। इस तरफ को भी पीछे करके चेक करो, बिल्कुल रिक्लाइन एंगल सेट करके, हाँ सही है।
सेंटर में आर्मरेस्ट इसके अंदर नहीं आता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट होते हैं अपने। इस तरीके से ये भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे पीछे की तरफ आपका एक चार्जिंग सॉकेट आता है, इसको भी चेक करिए। इसमें सी टाइप एक केबल लगाई है, चेक करिए फ़ोन लगा के ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक चीज़ मैं भूल गया बताना, वो है इसका ओडोमीटर। जब आपकी गाड़ी डिलीवर होना तो उसको ये चेक करिए कि कितनी चली है। अगर उसके किलोमीटर्स जो हैं 100 से नीचे है, एनीथिंग लोअर देन 0 इट्स गुड। लाइक हम कभी कभी गाड़ियों को जो है चला के भी लाना पड़ता है, इधर से उधर होती हैं, तो उसमें किलोमीटर्स चल जाते हैं। कुछ गाड़ियाँ जो है आपको और भी कम चली हुई, जैसे मेरी गाड़ी जो है 80 किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि ये चल के आई है। दूसरा, आपको कुछ गाड़ियाँ जो है 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जो है चली मिले, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ को लेके। एनीथिंग लोअर देन 50 इज़ ऑल्सो ग्रेट, एनीथिंग लोअर देन 30 किलोमीटर्स इट इज़ ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, हमारी 100 से नीचे है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई इसमें सोचने संकोच करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि गाड़ी जो है चल के आई है, वहाँ से हमने मंगाई है तो ये चल के आई है, तो हमें ये चीज़ पता है, तो हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर चली है, तो आप पूछ सकते हैं कंपनी वालों से कि भैया इतनी गाड़ी चली कैसे। अगर आपको उनका आंसर जस्टिफाइड लगे तो ठीक है, अगर नहीं लगे तो फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि नहीं हमें कम चली हुई गाड़ी चाहिए, हमें नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है 100 किलोमीटर से नीचे कुछ भी हो बहुत सही है। 80 किलोमीटर चली है, हमें पता है यहाँ से जो नियरेस्ट एक इसका डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेंटर है वो 80 किलोमीटर पे 80 किलोमीटर की रीडिंग है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है। तो ये होता है आपका बेसिक चेक करने का तरीका PDI में, कि आपको क्या क्या चेक करना है। इस तरह ये पॉइंट्स हैं, अंदर बाहर से आपको ये सारी चीज़ चेक करनी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हाँ, मेरे को पता है वीडियो जो है लंबी हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी बहुत सारे थे कवर करने के लिए। टायर वगैरह को आपको लेके इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, इंजन वगैरह को भी बताना था। तो ये तो डीजल है, डीजल में जो है बैक कंप्रेशन आता है, हल्का सा वाइट स्मोक आता है, लेकिन पेट्रोल की गाड़ी में आपको वो देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ें हैं आपको चेक करनी है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या ख्याल है इस गाड़ी को लेके ब्लैक कलर की डीजल वेन्यू के बारे में, वो भी हम लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कार बाइक की गाड़ी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।